अलमारी का भूत। हानिया अपने रूम में सोई हुई थी। सुबह उठते ही हानिया की नजर जब अपनी अलमारी पर पड़ी तो चीखने लगी, अम्मी अम्मी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान, मेरी अलमारी का हाल देखिए क्या हुआ है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी, ये कौन करता है? मेरी चॉकलेट और चिप्स भी गायब है जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटा, मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो और फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ही ना रहा हो। मुझे तो लगता है सफीर भाई ने ये किया है। लेकिन अम्मी, ये कौन करता है? मेरे सारे चॉकलेट्स और चिप्स भी गायब हैं। हानिया, सफीर तुम्हारा छोटा भाई है, इसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी, रात के 10 बजे तो वो घर पहुंचता है। तो फिर जरूर मेरे कमरे में कोई भूत आ गया है मम्मा। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुराकर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीजें सलीके से रख दी। इसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सुर बनाकर कहा, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में जरूर कोई भूत है, मुझे दूसरी अलमारी दे दे। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर इस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफीर बेटे, खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धो कर आओ। हानिया अपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही हैं। सफीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में चला गया। खाने के थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद में सो रही थी। सफीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उलट पुलट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही जेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीजें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह क्या मजेदार निको है। इसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाल दिया। सब चीजें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा, तो ये तुम हो अलमारी के भूत? सफीर बेटा, कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ रखा है ताकि तुम बुरी सोहबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दे अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूंगा, हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की ये हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच अम्मी जान, आपने भूत पकड़ लिया क्या? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत पकड़ लिया। भूत बड़ा शर्मिंदा था और इसने कहा, आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों ने कान पकड़कर तौबा कर ली है। हानिया ने सफीर को घूरा तो अम्मी ने सफीर से कहा, सफीर रात को भूत ने क्या कहा? सफीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूंगा, और हाँ, भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए इसने जेब से निमको का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।